नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बौद्ध दर्शन से परिचित कराने जा रहा हूँ। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन अर्थात अवैदिक दर्शन है जिसका उदय भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन माना जाता है क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार दुखमय है। परंतु भारतीय विद्वान इस धारणा का निषेध करते हैं और वे कहते हैं कि क्योंकि बौद्ध दर्शन में दुखों के दूर करने का भी उपाय बताया गया है, इसलिए यह निराशावादी दर्शन नहीं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध दर्शन में दुख संबंधी क्या सिद्धांत वर्णित हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार इस संसार में 4 आर्य सत्य हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण संसार दुखमय है। इसे ही प्रथम आर्य सत्य माना गया है। क्योंकि दुख है तो दुख का कारण भी होगा, इसे ही दूसरा आर्य सत्य माना गया है। दुख के कारणों को दुख समुदय की संज्ञा दी गई है। दुख के कारणों को जानने के लिए हमें बौद्ध दर्शन में वर्णित कारण कार्यवाद सिद्धांत समझना होगा। बौद्ध दर्शन में कारण कार्यवाद को प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से समझाया गया है, जहाँ प्रतीत्य का अर्थ है एक पर आलंबित या आश्रित होना और समुत्पाद का अर्थ है दूसरे की उत्पत्ति, अर्थात एक पर आश्रित होकर दूसरे की उत्पत्ति होने को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण पर आश्रित होकर ही होती है। इसे सत्कार्यवाद व असत्कार्यवाद के मध्य का सिद्धांत माना जाता है। सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही उपस्थित रहता है। इसके विपरीत असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण से पृथक एवं नवीन उत्पत्ति होता है। बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद इन दोनों ही सिद्धांतों को नकारता है। उसके अनुसार कार्य ना तो कारण में उपस्थित होता है, ना ही कोई नवीन उत्पत्ति होता है, बल्कि कारण ही कार्य में परिवर्तित होता रहता है। इसे यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो प्रत्येक वस्तु का विनाश तो होता है, परंतु यह उस वस्तु का पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित होती रहती है। अर्थात एक वस्तु जब नष्ट होती है तो वही दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इसे यदि हम एक दीपक के उदाहरण से समझें तो हमें दीपक की एक ही निरंतर लौ दिखाई पड़ती है, परंतु वास्तव में एक और तो एक लौ का विनाश होता है, परंतु उसी लौ से एक अन्य लौ की उत्पत्ति होती है और यही क्रम चलता रहता है। यह इतना तीव्र होता है कि इससे हमें निरंतर एक ही लौ दिखाई पड़ती है। इसे ही सागर की लहरों के उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो प्रत्येक लहर दूसरी लहर को उत्पन्न कर स्वयं समाप्त हो जाती है और यह क्रम चलता रहता है। लहरें मिटती रहती हैं और नई लहरें बनती रहती हैं। प्रतीत्य समुत्पाद को अगर हम अलग अलग स्टेप्स में विभाजित करके समझें तो इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु सागर की लहरों की भांति ही मिटती रहती है। संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है, सबका एक दिन विनाश होना ही है। इसे ही अनित्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु का विनाश हर क्षण होता रहता है और हर क्षण ही नई वस्तु की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार इस संसार में जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर या क्षणिक है। इसे ही क्षणभंगवाद या क्षणिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्योंकि प्रत्येक वस्तु नाशवान है और क्षणभंगुर है, इसलिए किसी नित्य शाश्वत आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इसे ही अनात्मवाद कहा जाता है। बौद्ध दर्शन किसी नित्य शाश्वत आत्मा को तो नहीं मानता, परंतु यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसके अनुसार जिस प्रकार एक लहर स्वयं मिटकर दूसरे लहर को जन्म देती रहती है, इसी प्रकार एक जीवन का नाश होता है और दूसरे जीवन का जन्म होता रहता है। प्रत्येक जीव का जीवन एक क्रमबद्ध अवस्थाओं का प्रवाह है। जीवन की वर्तमान अवस्था पूर्ववर्ती अवस्था की देन है और वर्तमान अवस्था ही आगामी अवस्था का कारण है। वैदिक दर्शनों के अनुसार कुछ वस्तुएं जैसे आत्मा,
परमात्मा और प्रकृति शाश्वत अर्थात नित्य हैं, अर्थात ये वस्तुएं हमेशा बनी रहती हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुसार भी अजर अमर आत्मा की अवधारणा को माना गया है। कुछ वस्तुओं के नित्य और अविनाशी होने के इस सिद्धांत को ही शाश्वतवाद सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध दर्शन शाश्वतवाद को तो नकारता ही है, साथ ही यह उच्छेदवाद को भी नहीं मानता। चार्वाक दर्शन के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है और उसका पूर्ण विनाश हो जाता है। इसे ही उच्छेदवाद का सिद्धांत कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के मध्य का सिद्धांत है, क्योंकि इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का विनाश तो होता है, परंतु यह विनाश पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि एक वस्तु ही दूसरे वस्तु में परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के बाद अब चलिए समझते हैं कि अन्य दार्शनिक इसकी किस प्रकार आलोचना करते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मचक्र सिद्धांत की ही नकल है। आलोचकों के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद को मानने से निर्वाण अर्थात मोक्ष की अवधारणा में दोष उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पुनः उसका जन्म नहीं होता, नई वस्तु का जन्म होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद स्वयं ही दुखों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात हर व्यक्ति को स्वतः ही निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। फिर निर्वाण या मोक्ष के लिए कर्म करने की आवश्यकता ही क्या। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद की आलोचना इस प्रकार भी की जाती है कि जिसे हम एक ही व्यक्ति समझते हैं उसमें हर क्षण एक व्यक्ति का नाश और नए व्यक्ति का जन्म होता रहता है। तो यदि पहले व्यक्ति ने कर्म किया तो उसका फल दूसरे को क्यों मिलता है। इस प्रकार क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानने से कर्म फल सिद्धांत में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तीसरा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि यदि हर क्षण नए व्यक्ति का जन्म होता है तो पहले व्यक्ति के अनुभव से प्राप्त स्मृति दूसरे व्यक्ति के पास क्यों बनी रहती। इस प्रकार क्षणिकवाद को मानने से स्मृति के साथ साथ प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहचान में भी दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यदि हर क्षण एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है तो हम किसी जीव को पहचान नहीं सकते। इसके अतिरिक्त यह भी आलोचना की जाती है कि जब तक किसी एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तब तक वह वस्तु नष्ट होकर किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित हो चुकी होती है। फिर ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के बाद अब चलिए समझते हैं कि कैसे इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्ध ने दुख के कारणों को समझाया। उन्होंने दुख को 12 कारण कार्य श्रृंखलाओं का परिणाम बताया। इसे द्वादश निदान कहा जाता है, जिसका पहला अंग है जरा मरण, जिसका अर्थ है दुख। बुद्ध ने जरा मरण का कारण जाति को बताया, जिसका अर्थ है जन्म लेना। क्योंकि यह संसार दुखमय है, जो भी इस संसार में जन्म लेता है वह जन्म लेने के कारण दुख को प्राप्त करता है। फिर उनसे पूछा गया कि जाति का कारण क्या है, तब उन्होंने बताया जाति भव पर आश्रित है, जिसका अर्थ है जन्म लेने की इच्छा। जन्म लेने की इच्छा के कारण ही व्यक्ति जन्म लेता है। इसी प्रकार भव का कारण उपादान को बताया गया है, जो द्वादश निदान का चौथा अंग है, और इसका अर्थ है सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह। सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह ही है जिसके कारण जन्म लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। बौद्ध दर्शन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह का कारण विषयों के प्रति आसक्ति अर्थात तृष्णा को बताया गया है। यहाँ सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह अर्थात उपादान और विषयों के प्रति आसक्ति अर्थात तृष्णा एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अतः इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी स्वादिष्ट भोजन के प्रति मोह करता है तो इसे उपादान कहा जाएगा, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन सांसारिक वस्तु है, परंतु उसके इस मोह का कारण उस भोजन के स्वाद के प्रति आसक्ति है। यहाँ स्वाद कोई सांसारिक वस्तु नहीं परंतु इंद्रियों का विषय है। इसलिए
स्वाद के प्रति आसक्ति को ही तृष्णा कहा जाएगा। अगर एक अन्य उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करें तो यदि किसी का एक स्त्री के प्रति मोह है तो इसे उपादान कहा जाएगा, परंतु यदि इसका कारण उस स्त्री के रूप के प्रति आसक्ति है तो इसे ही तृष्णा कहा जाएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार तृष्णा इंद्रियों के अनुभव से उत्पन्न होती है, इसे वेदना कहा गया है। इंद्रियों में संवेदना अर्थात सेंसिटिविटी होने के कारण ही हमें किसी विषय का अनुभव होता है और इस अनुभव के कारण ही हमें उस विषय के प्रति आसक्ति अर्थात तृष्णा का जन्म होता है। बौद्ध दर्शन में तृष्णा का कारण स्पर्श को बताया गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का विषयों से संयोग। अब इसे पुनः उस भोजन के उदाहरण के माध्यम से समझें तो जीव का जब भोजन से संयोग होता है इसे ही स्पर्श कहा जाएगा। इस स्पर्श से जीव अपनी संवेदनशीलता के कारण उस भोजन के स्वाद का अनुभव करती है, इसे ही वेदना कहा जाता है। इस वेदना के फलस्वरूप व्यक्ति में उस स्वाद के प्रति आसक्ति का उत्पन्न होना तृष्णा कहा जाता है, क्योंकि इस तृष्णा की प्यास को उस भोजन के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है, इसलिए उस व्यक्ति का भोजन के प्रति भी मोह उत्पन्न हो जाता है, इसे ही उपादान कहा गया है। गौतम बुद्ध ने स्पर्श का कारण षडायतन को बताया, अर्थात षड आयतन या 6 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन सम्मिलित है। ये इंद्रियां ही तो हैं जो स्पर्श के कारण अनुभव को प्राप्त करती हैं और अंततः दुखों को जन्म देती हैं। गौतम बुद्ध ने षडायतन का कारण नाम रूप को बताया है, जहाँ नाम का अर्थ मन से है और रूप का अर्थ भौतिक शरीर से है। मन युक्त भौतिक शरीर से ही तो इंद्रियों का जन्म होता है। बौद्ध दर्शन में नाम रूप का कारण विज्ञान को बताया गया है, जिसका अर्थ है चेतना। किसी जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया में सर्वप्रथम चेतना ही उत्पन्न होती है। इस चेतना का कारण संस्कार को माना गया है, जिसका अर्थ है पूर्व जन्म में किया गया कर्म। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही विज्ञान अर्थात चेतना का प्रवाह होता है और व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। गौतम बुद्ध ने संस्कार का कारण अविद्या अर्थात ज्ञान के अभाव को बताया है। यह ज्ञान का अभाव ही है जिसके कारण व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो उसके दुखों का कारण बनते हैं। परंतु जब बुद्ध से अविद्या का कारण पूछा गया तो वे मौन हो गए। इस प्रकार दुखों का मूल कारण अविद्या को माना गया, अर्थात ज्ञान के अभाव के कारण ही दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो दुख का अभाव हो जाएगा, अर्थात निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ जैन दर्शन के अनुसार जन्म मरण के चक्र से छूट जाना ही मोक्ष है और यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इसके विपरीत बौद्ध दर्शन में व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जीवित ही अपने दुखों का नाश किया जा सकता है और इसे ही मोक्ष माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुख का निवारण है, इसे ही दुख निरोध अर्थात तीसरा आर्य सत्य माना गया है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता सुझाया है, इसे ही दुख निरोध का उपाय माना गया है। इसलिए इस मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है, जिसे चतुर्थ आर्य सत्य माना गया है। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से गौतम बुद्ध ने विलासी जीवन और अति कठोर जीवन के मध्य का मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए इसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा गया है। उनके इस ज्ञान प्राप्ति के पीछे की कथा इस प्रकार है। जब गौतम बुद्ध का शरीर अत्यंत कठोर तपस्या के कारण कृशकाय एवं अत्यंत दुर्बल हो चुका था, उनमें चलने की क्षमता क्षीण होने लगी थी, भूख और प्यास के कारण जीवन शक्ति का ह्रास होने लगा था, उस समय उनके कानों में कुछ स्त्रियों द्वारा गाए जा रहे लोकगीत की ध्वनि पड़ी। उस गीत का अर्थ इस प्रकार था कि वीणा के तारों को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हम अत्यंत ढील दे देंगे तो उसमें से स्वर नहीं निकलेगा, परंतु इसे अत्यधिक खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तनाव से तार टूट जाएंगे और फिर स्वर नहीं निकलेगा।
ऐसा माना जाता है कि इसी गीत को सुनने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। इस घटना के बाद ही उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर ग्रहण की और अपनी भूख मिटाई। कौटिल्य ने भी चाणक्य नीति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं, अति रूपेण वै अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात जैसे अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता जी का अपहरण हुआ और अति गर्व के कारण रावण का विनाश हुआ तथा अति दान देने के कारण राजा बलि को अपना सर्वस्व खोना पड़ा। इन सब उदाहरणों से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अति कभी भी नहीं करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने इस मध्यम मार्ग को 8 अंगों के माध्यम से बताने का प्रयास किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, जिसका अर्थ है 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना। दूसरा, सम्यक संकल्प, अर्थात मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा, सम्यक वाक, अर्थात हानिकारक व असत्य बातें ना बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, अर्थात हानिकारक कर्म ना करना। पांचवा, सम्यक जीविका, अर्थात कोई भी अस्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार ना करना, अर्थात अनुचित व्यापार से परहेज। छठा, सम्यक व्यायाम, अर्थात अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सातवां, सम्यक स्मृति, अर्थात स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और आठवां अंग, सम्यक समाधि, जिसका अर्थ निर्वाण की प्राप्ति करना। गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को ही प्रज्ञा कहा है। इसी प्रकार सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक जीविका को शील कहा गया है, जबकि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहा गया है। प्रज्ञा, शील और समाधि को ही त्रिशिक्षा कहा गया है। गौतम बुद्ध ने सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक जीविका के लिए कुल 10 शीलों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह अर्थात जो दिया गया है उससे अधिक ना लेना, पांचवा मद्य सेवन ना करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां आभूषणों का त्याग, नौवां ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्रियों से दूर रहना और 10वां विलासितापूर्ण जीवन का त्याग अर्थात नृत्य, संगीत इत्यादि से परहेज करना। बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था, परंतु गृहस्थों के लिए इनमें से प्रथम 5 को ही पालन करना अनिवार्य बताया गया था, जिसे पंचशील कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित इन शीलों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया, परंतु बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग सिद्धांत वर्णित हैं, जो बौद्ध दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद पर ही आधारित हैं। इनके विषय में हम अन्य वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन के प्रमुख तत्वों को त्रिपिटक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। मैंने बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक ग्रंथों पर अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।